24 सितंबर 2015 ईद उल अजहा का दिन था। रमी जमरात की अदायगी का वक़्त था। सऊदी हुकूमत ने कहा 769 अफराद जाबहक हो गए हैं, लेकिन मुख्तलिफ ममालिक की अपनी गिनतियों को मिलाया जाए तो ये तादाद 2000 से तजावज़ कर जाती है। आखिर उस दिन मिना की गलियों में ऐसा क्या हुआ कि हज जैसा मुक़द्दस फरीज़ा इतने बड़े अलमिया में तब्दील हो गया। हज इस्लाम की 5 बुनियादी अरकान में से एक है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान मक्का मुकरमा पहुंचते हैं ताकि ये फरीज़ा अदा करें। 2015 में तकरीबन 20 लाख हुज्जाज इस अजीम इज्तिमा का हिस्सा बने। हज के आखिरी बड़े रुकन में से एक रमी जमरात है, यानी शैतान को कंकरियां मारना। ये मिना के मुकाम पर जमरात बुर्ज के करीब अदा की जाती है। सुबह का वक़्त था। लाखों हुज्जाज मुख्तलिफ सिमतों से जमरात की तरफ बढ़ रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ग्रोह रमी मुकम्मल करके वापस आ रहा था, जबकि दूसरा बड़ा ग्रोह इसी रास्ते से आगे जाने की कोशिश कर रहा था। दोनों सिमतों से आने वाला शदीद हुजूम एक तंग सड़क पर आपस में टकरा गया। हुजूम का अचानक रेला इतना शदीद था कि लोग संभल न सके। गर्मी, भीड़ का दबाव और जगह की कमी, इन तमाम अवामिल ने मिलकर एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जिसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया। चंद ही मिनटों में ये एक आम रश से एक खौफनाक भगदड़ में बदल गया। सऊदी सिविल डिफेंस और इमरजेंसी सर्विसेज ने फौरी तौर पर सैकड़ों एम्बुलेंस से जय वकूफ पर रवाना किए। रेस्क्यू टीमें घंटों तक जख्मियों को निकालने और करीबी अस्पतालों तक पहुंचाने के काम में मसरूफ थे। रास्ते बंद किए गए ताकि मजीद हुजूम इस इलाके की तरफ न आए। इस सानहे में 30 से ज्यादा ममालिक के शहरी मुतासिर हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा मुतासिरीन ईरान, माली और नाइजीरिया से ताल्लुक रखते थे। बहुत से खानदानों के लिए ये हज जिंदगी का सबसे मुकद्दस सफर तस्वर होने के बावजूद एक ऐसा सफर साबित हुआ जहां से इनके प्यारे कभी वापस न आ सके। सानहे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि इसकी असल वजह क्या थी। सऊदी हुकाम ने इब्तिदाई तौर पर कहा कि कुछ हुज्जाज ने सरकारी हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए मुकर्ररा रास्तों के बजाय दूसरे रास्ते इस्तेमाल किए, जिससे ये सूरत हाल पैदा हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि उसी वक्त एक वीआईपी काफिले की आमद की वजह से रास्ते का रुख तब्दील करना पड़ा, जिससे दो मुखालिफ सिमतों के हुजूम आपस में टकरा गए। ताहम सऊदी हुकाम ने इस दावे की तरदीद की। आलमी माहिरीन ने इस सानहे को क्राउड डायनामिक्स यानी हुजूम के बहाव के साइंसी उसूलों के खिलाफ वर्जी का नतीजा करार दिया। जब लाखों अफराद एक महदूद जगह पर मुखालिफ सिमतों से हरकत करते हैं तो जरा सी रुकावट भी जानलेवा बन सकती है। इस सानहे के बाद सऊदी हुकूमत ने हज के इंतजामात में कई बड़ी तब्दीलियां की। जमरात के करीब रास्तों को वसी किया गया। क्राउड मॉनिटरिंग की जदीद निज़ाम जैसे कैमरे और सेंसर नस्ब किए गए। हुज्जाज की आमदो रफ्त के औकात को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया ताकि एक ही वक्त में एक ही रास्ते पर दबाव न पड़े। इन इकदामात के नतीजे से इस पैमाने का कोई वाकया दोबारा रिपोर्ट नहीं हुआ। मिना का ये सानिहा हमें याद दिलाता है कि सबसे मुकद्दस मकामात पर भी इंतजाम के मामूली सी कोताही कितनी बड़ी कीमत मांग सकती है। हजारों खानदानों के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं था, बल्कि एक ऐसा जख्म है जो कभी मुकम्मल तौर पर नहीं भरता। ये वाकया दुनिया भर के मुंतजिमीन के लिए एक सबक बन गया कि बड़े इज्तिमाआत में हिफाजती इंतजामात कभी नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।